एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में, यानी अगर आपके पास एक ट्रायंगल है और उसके कोऑर्डिनेट्स अगर गिवन है तो उसका हम लोग एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे वो हमने सीखा था। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के बारे में, यानी अगर आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास कोई क्वाड्रिलेटरल गिवन है, उसके अगर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, यानी अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, सपोज आपके पास मान लो कि एबीसीडी आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल हो गया और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो, यानी ए का कोऑर्डिनेट गिवन हो, बी का कोऑर्डिनेट गिवन हो, सी का एज वेल एज डी का, यानी अगर आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन हो तो इसका हम लोग एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, आज हम लोग ये सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए एरिया कैलकुलेट करने के, यानी क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज की क्लास में हम लोग एक सिंपल सा मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 मेथड। यानी आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 2 3 4 मेथड। ठीक है, पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था 13 23 यानी 13 23 मेथड के बारे में हमने डिस्कस किया था, और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 2 3 4 मेथड। ठीक है, देखिए इस मेथड के थ्रू आप ना ही केवल क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, आप पेंटागन का, हेक्सागन का, कोई भी पॉलीगन का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां तक कि आप ट्रायंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल का एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट करा जाता है, फिर हम लोग पेंटागन, फिर हेक्सागन एंड सो ऑन हम लोग बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं कि हम लोग सबसे पहले एक जो है एक क्वाड्रिलेटरल प्रिपेयर कर लेते हैं। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया है ना, और ये जो क्वाड्रिलेटरल हमारे पास से, ये हमारे पास से ए बी सी डी जो हमारे क्वाड्रिलेटरल है, और इसका कोऑर्डिनेट है, इसका मान लेते हैं कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसका जो कोऑर्डिनेट है वो है x2 y2, और यहाँ जो है आपका x3 और y3 हो गया, और ये हो गया आपका x4 और y4। यानी यहाँ पे हमने क्या करा, कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, यानी ए बी सी डी के हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स लिख दिए। ऑल ओके, हमको करना क्या है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए एक तो आसान सा तरीका ये होता है कि भाई आप क्या करो, बीच में आप डायगोनल ड्रॉ कर लो, है ना, यहां से आप डायगोनल ज्वाइन कर लो, फिर इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो, फिर इस ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो, और फिर दोनों को आप ऐड कर दो। तो एक तो ये भी तरीका होता है ना, यानी आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीबी कैलकुलेट कर लो। ठीक है, फिर आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो बीसीडी है इसको कैलकुलेट करो, दोनों का एरिया आप कैलकुलेट करो, और फिर आप दोनों को क्या करो, ऐड कर दो। तो इस प्रकार से भी हमको एरिया मिल जाएगा, यानी हमको जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल जो एबीसीडी है ना, इसका हमको इस प्रकार से भी एरिया मिल जाएगा, लेकिन इसमें काफी टाइम लगता है आपका। ठीक है, और दूसरी बात, गलती होने के जो चांसेस होते हैं वो काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका डिस्कस करेंगे, दैट इज 1 2 3 4 मेथड। ठीक है, वो क्या है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, तो ए का है x1 y1, x2 y2, फिर x3 y3 एंड x4 y4, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स मिल गए। ठीक है, अच्छा हमको करना क्या है, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा तरीका, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है ये वाला x1 y1 और x2 y2 को एज इट इज लिख देना। अब कैसे लिखना है वो देखो आप। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से x1 y1 यहाँ लिख देना आपको, फिर यहाँ पे लिख देना आपको x2 y2, नॉट x2 y2, आप इसको सिंपल ऐसे लिख दो आप, और इसका मॉड कैलकुलेट कर दो, यानी x1 y1 x2 y2 का आप मॉड कैलकुलेट कर दो। ठीक है, फिर प्लस ये हो गया, पहले सबसे पहले x1 y1 फिर x2 y2, फिर x2 y2 और फिर x3 y3, यानी इस बार x2 y2 तो आपने लिखना ही है ना, x2 y2 तो आपको लिखना ही है, फिर यहाँ पे आपको लिखना है x3 और फिर y3, फिर इसका भी आप क्या करो, मॉड कैलकुलेट कर लो, फिर आपको फिर ये वाला पोर्शन और फिर ये वाला पोर्शन, यानी x3 और हो गया यहाँ पे y3। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या चीज x4 और यहाँ पे क्या हो गया आपका y4, फिर आपको ये कैलकुलेट करना है, यानी सबसे पहले ए से आपको बी जाना है, फिर आपको बी से सी जाना है, ठीक है, फिर सी से आपको डी जाना है, और वापस आपको डी से ए जाना है। डी से ए जाने का मतलब ये हुआ कि फिर से यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, x4 फिर यहाँ पे y4, और ओके x4 फिर यहाँ पे y4, ठीक है, फिर x1 और फिर क्या चाहिए y1। ठीक है, इसका भी हम क्या करेंगे, बॉड निकालेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको जो है एरिया मिल जाएगा। किसका एरिया मिल जाएगा, तो पूरा जो क्वाड्रिलेटरल है उसका हमको एरिया मिल जाएगा। ठीक है, फिर से एक बार फिर से इसको समझाते हैं आपको। सबसे पहले क्या हमारे पास क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है x2 y2। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये x1 y1 एज इट लिख देना है, फिर x2 y2 लिख देना है, फिर आपको x2 y2 लिख देना है, फिर x3 y3 लिख देना है, फिर x3 y3, फिर x4 y4, फिर x4 y4, और फिर आपको x1 और y1 लिख देना है, और सबका आपको मॉड कैलकुलेट कर लेना। ठीक है,
तो आपको मॉड कैलकुलेट करना आना चाहिए। मॉड से अच्छा इसको आप बोलो कि इसको आप डिटरमिनेंट होता है, ठीक है, इसको आप मॉड से अच्छा इसको आप डिटरमिनेंट बोलो कि आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने आता है तो आप सबका मॉड कैलकुलेट करो या डेट कैलकुलेट करो और जोड़ के सबको क्या करो, ऐड कर दो, और ऐड करके आपको 1/2 सबका 1/2 टाइम्स कर दो, आपका रिजल्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी इस प्रकार का, ये मान लो यहाँ पे है 2 3 है यहाँ पे, और ये मान लो 4 और 5, इसका हमको मॉड कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो सिंपल से इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 कितना हो गया, 10 हो गया, फिर माइनस करना होता है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 4 3 कितना हो गया, 12, यानी ये आपका निकल गया -2। तो ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इसको आप डेट बोलो या इसको मॉड बोलो, ठीक है। आप इसको डेट भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, डेट यानी डिटरमिनेंट, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे इस प्रकार से 1 2 है और यहाँ पे 3 4 है। अगर इसका आपको डेट कैलकुलेट करना है तो सिंपल से इसको क्रॉस करो, यानी 4 1 जा 4, फिर इसको करो 2 3 जा 6 और माइनस कर दो आप, यानी कितना निकल गया आपके पास, -2 निकल गया, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए, अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन के थ्रू जो है आपको हम समझाते हैं कि भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल का एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, ठीक है, और वो जो क्वाड्रिलेटरल है ना, हमारे पास मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है, और इसका जो कोऑर्डिनेट है, तो मान लेते हैं ए जो है आपका वो है -4, -2, यानी ये ए हो गया हमारे पास, ए कितना है, -4, -2 है, ठीक है। जो बी है हमारे पास, वो बी मान लेते हैं कि भाई -3 है और -5 है, ठीक है, ये हो गया हमारा बी। और सी को मान लेते हैं कि भाई जो सी हमारा है वो है 3, -2, ठीक है, 3, क्या हो गया, -2। और हम लोग मान लेते हैं कि जो डी हमारा है वो कितना है, 2, 3। तो यहां से हमने क्या करा, ए, ये ए है हमारा, है ना, ये हमारा मान लो कि ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है, और ये हमारा क्या चाहिए, डी है। हमको करना क्या है, इसका एरिया कैलकुलेट करना है, ठीक है। देखिए काफी आसान है। सबसे पहले आप क्या करो, हाफ लगा लो यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हाफ लगाने के बाद वो क्या करना आपने, सबसे पहले ये क्या है, x1 है, ये y1, इसको आप एज इट इज लिख दो, यानी मॉड में, लेकिन या डेट में -4 -2 लिख दिया आपने यहाँ पे। फिर ये वाला पोर्शन क्या है, -3 है, और यहाँ पे क्या है, -5, ऐसे आपने लिख देना है। फिर प्लस, यानी सबसे पहले ए से आपको बी जाना है, फिर आपको बी से सी आना है, यानी ये वाला पोर्शन लिखना आपको, यानी -3 यहाँ पे लिखना है, -5 यहाँ पे लिखना है, फिर ये वाला पोर्शन, यानी बी से आप सी जा रहे हो, फिर 3 लिखना है, फिर आपको -2 लिख देना है, ठीक है। फिर प्लस, अब आपको सी से कहां आना है, डी के पास आना है। चलिए, तो पहले सी वाला लिख दो आप कोऑर्डिनेट, यानी 3 है, -2 है, और ये कितना आपका 2 है, और ये 3 है, ठीक है। अच्छा, हमने क्या करा, ए से पहले हमने बी गया, बी हम लोग गए, फिर बी से हम लोग सी आए, सी से हम लोग डी गए। नाउ हमको अब डी से ए की तरफ जाना है, यानी डी वाला सबसे पहले लिख दो आप। डी कितना है, 2 और 3 है, और ये कितना आपके पास -4 है, और ये कितना आपके पास -2 है। ऑल ओके। आप सबका क्या करो, मॉड कैलकुलेट कर लो, या इसको आप डेट बोलो, डेट कैलकुलेट कर लो, और आप क्या करो, हाफ से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई कर लो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको हम पूरा सॉल्व करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए, फिर से हमने क्या करा, यहाँ पे सबसे पहले क्या था, हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल था, ए हमारे पास गिवन था, ए कितना था हमारे पास, -4, -2 था, है ना। बी कितना था हमारे पास, तो बी जो हमारे पास था, यहाँ पे आपको फिर से लिख देते हैं, ये -3 था, और ये था हमारे पास -5, ये बी था हमारे पास। सी कितना था, 3 था और 2 था, है ना। जो सी था हमारा वो कितना था, 3 था और 2 था। और लुक ना, आई थिंक 3 और -2 था, देखिए 3 जो था और यहाँ पे -2 था, ठीक है। डी कितना था, डी था आपका 2 और 3 था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, ए से हम लोग बी गए, फिर बी से हम लोग सी गए, फिर हम लोग सी से डी गए, और वापस हम लोग डी से ए गए, ठीक है। चलिए, अब इसको हम सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो जब भी आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिले, कि भाई आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैलकुलेट करने को मिले, नॉट मिले, यानी आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिले और आपको बोला जाए कि भाई आप उसका एरिया कैलकुलेट करो, लेकिन उसका अगर कोऑर्डिनेट गिवन हो तभी, ठीक है। अगर उसका कोऑर्डिनेट गिवन हो तब उसका एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट करोगे, तो हम लोग वही अभी हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करना, आपको मॉड कैलकुलेट कर लीजिए आप इसका। तो इसका मॉड कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो इसका जो मॉड आएगा, देखो यहाँ पे हम आपको रफ में लिख के दिखा रहे हैं, यहाँ पे साइड में जो है यहाँ पे आपको हम करके दिखा रहे हैं। ये तो हमारा हाफ ऑलरेडी है ना, ये तो हमारा हाफ ऑलरेडी है। अब इसका जो मॉड है ना, इसका जो मॉड है वो कितना आएगा, इसको देखो आप, इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो -4 और -5 यानी कितना हो गया, ये 20 हो गया। फिर इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया, 6 हो गया, और 20 में से आपको क्या घटाना है, 6 घटाना है, तो आपको कितना मिलेगा, 14 मिलेगा। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 40,
यानी इसको हमने सॉल्व कर लिया और इसको सॉल्व करके हमको कितना मिला 14 मिला, हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर प्लस है तो प्लस हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 और -2 कितना हो गया 6 हो गया। फिर माइनस होता है बीच में, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे यानी -3 को और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। 3 को और -5 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया -15, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है यानी ये 15 हो गया, और 15 और 6 कितना हो गया 21 हो गया। तो यहाँ पे हमको मिल गया 21, यानी 14 + 21 तो मिल गया, है कि नहीं ना। अब इसकी बारी है, इसको भी सॉल्व करके देखा जाए। फिर प्लस है तो प्लस लगा दो यहाँ पे, है ना, ये वाला प्लस प्लस लगा दो। फिर इसको क्रॉस करो, 3 3 कितना हो गया 9 हो गया। फिर माइनस तो ऑलरेडी है और ये कितना हो गया -4 हो गया। अब माइनस ऑलरेडी था तो ये हो गया 9 और 4 हो गया 13, यहाँ पे अब 13 लिख दो। ऑल ओके। फिर प्लस, फिर क्या करो आप इसको सॉल्व करो, यानी कितना हो गया ये -4 हो गया, और ये कितना हो गया आपका ये हो गया -12, है कि नहीं, और माइनस ऑलरेडी था यानी -12 और माइनस प्लस 12 हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपको निकल गया 8। ऑल ओके। अब क्या करो आप सिंपली सबको जोड़ दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए कितना रिजल्ट मिलेगा वो देख लेते हैं थोड़ा हम लोग। अब इन दोनों को आप ऐड करोगे, यानी 14 को और 21 को ऐड करोगे, ये 21 है आपका, तो आपको मिलेगा 35। ठीक है, 35 में अब जब 13 को ऐड करोगे, है ना, तो आपको मिलेगा 48। 48 में ये आपका 8 है। ठीक है, ये कितना है क्योंकि यहां से हमको 8 मिला था ना, ये हमको यहां से 8 मिला था। फिर से ये कितना हो गया 35, और ये 35 और 13 कितना हो गया 48, और 48 में जब क्या करोगे 8 ऐड करोगे देन यू गेट 56, यानी हाफ इंटू कितना 56, तो हमको मिल गया 28 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, हमको जो एरिया मिल गया वो एरिया कितना मिल गया 28 स्क्वायर यूनिट। तो ये सबसे आसान तरीका है, सिंपलेस्ट तरीका है, इसके थ्रू आप जो है ना एरिया ऑफ क्वाड्रेटर कम से कम समय कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, हम एक बार क्या करते हैं फिर से जो है एक बार पूरा जो हमने अभी तक आपको बताया उसको हम एक बार रिकैप कर देते हैं। ठीक है, देखिए अगर आपके पास क्या है कोई भी क्वाड्रिलेटरल गिवन है ना, ये हमारे पास क्या था क्वाड्रिलेटरल था, ए था हमारे पास, ये बी था, ये हमारा सी था, और ये क्या था हमारे पास डी था। ये था हमारे पास क्या था x1 y1 था, और ये क्या था हमारे पास x2 y2, ये हमारे पास क्या था x3 y3 था, और ये हमारे पास क्या था x4 और y4 था। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है ए से बी की तरफ मूव करना है, यानी सबसे पहले आपको ये लिखना है, यानी यहाँ पे लिख दो आप, हाफ तो रहेगा, ये ध्यान में रखिएगा हाफ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले x1 y1 लिख दो आप यहाँ पे, फिर क्या लिख दो आप ये वाला x2 y2 लिख दो, x2 y2 लिख दो, फिर इसका मॉड कैलकुलेट कर लो या डेट कैलकुलेट कर लो। फिर अब बी से सी की तरफ नीचे आओ, यानी फिर से ये लिखो और फिर ये लिखो आप, यानी यहाँ पे क्या लिखना है आपको x2 y2 लिखना है, और यहाँ पे क्या लिखना है आपको x3 y3 लिखना है। ये हो गया हमारा बी से हमने जब सी मूव किया, फिर क्या करना हमको सी से डी की तरफ मूव करना है, यानी सी वाला क्या है पहले सी वाला, यानी x3 y3 लिखना है हमको पहले, और फिर डी वाला लिखना है यानी x4 और हमको y4 लिखना है। फिर इसका आप मॉड कैलकुलेट कर लो, है ना। फिर आप क्या करो डी से ए की तरफ मूव करो, यानी आप क्या करो पहले x4 y4 लिख दो, और फिर से वापस से देखो यहाँ पे ए पे हम लोग आगे वापस, यानी x1 और क्या चाहिए y1, इसका पूरे का मॉड कैलकुलेट करो और हाफ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा, यानी आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मिल जाएगा। ठीक है, और आपको थोड़ा सा अगर हो सकता है कि मॉड में समस्या आए तो आपने मॉड कैलकुलेट कैसे करते हैं, पहले इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, यानी क्या हो जाएगा x1 और y2 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस करना होता है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं मॉड कैलकुलेट करते हैं या डेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर इसका कैलकुलेट करना हो तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो, यानी क्या हो गया x2 और y3 को मल्टीप्लाई कर लो, फिर माइनस कर देना, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, यानी क्या है हमारा x3 है और y2 है। फिर आप इसको सिमिलरली ये मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो गया x3 और y4 होगी, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हमारा y3 है और यहाँ पे हमारा क्या x4 है। सिमिलरली इसको मल्टीप्लाई कर लो आप, यानी x4 और y1 हो गया, फिर माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x1 और क्या चीज y4 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर लो आप, मल्टीप्लाई करके सबको क्या कर दो ऐड कर दो, और ऐड करके जो भी रिजल्ट आएगा हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, चलिए ये तो हो गई बात किसकी क्वाड्रिलेटरल की, कि भाई क्वाड्रिलेटरल का एरिया तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट से यानी जो 1 2 3 4 का जो कॉन्सेप्ट है ये वाला, इसके थ्रू हम लोग किसी भी पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी ट्रायंगल का, पेंटागन का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आपको ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है। देखिए ट्रायंगल का हमने ऑलरेडी एक आपको तरीका बता रखा है, ठीक है, जिसका नाम है 13 23। ठीक है, लेकिन ये भी तरीका आसान है। देखो मान लो कि ये आपके पास ए है यानी x1 y1 है, और ये बी है आपका है ये x2 y2 है, और ये है आपका x3 y3, और इसका हमको क्या करना है एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर है, हाफ लगा दो आप पहले। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो ए से बी जाओ आप, सबसे पहले आप क्या करोगे ए से आपको बी जाना है। चलिए ए से हम लोग क्या करते हैं बी जाते हैं, तो ए से बी जाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, सबसे पहले ये वाला है पोर्शन और ये वाला लिख दो आप एज इट इज,
यानी यहाँ पे क्या चाहिए x1, यहाँ पे y1, और यहाँ पे क्या चाहिए x2, और यहाँ पे क्या लिख दो y2। ठीक है, ये आपका देखिएगा ये पूरे का 1/2 है, ये ध्यान दीजिएगा जो पूरे का क्या है वो 1/2 टाइम्स है। ठीक है, फिर प्लस, फिर ए से हम लोग बी गए, अब हमको बी से सी जाना है, यानी फिर से b1 लिखो, पहले आप x2 y2 लिखो, और c1 लिख दो आप x3 और y3 लिख दो। ठीक है, ये बी का आप मॉड कैलकुलेट करो या डेट कैलकुलेट करो, फिर आपको सी से ए जाना है। सी से ए जाना स्टैंड फॉर, आपको यहाँ पे क्या लिख देना है x3 y3 लिख देना है, और वापस ए पे आ गए आप, यानी x1 और y1 आ जाना है वापस आपको। और आप क्या करो, पूरे का यहाँ इसका डेट कैलकुलेट करो, डेट कैलकुलेट करो, सबको ऐड कर दो, और ऐड करने के बाद 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको आपका एरिया मिल जाएगा। ऑल ओके ना। चलो, तो ये भी आसान तरीका होता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस पर एक क्वेश्चन आपको लेकर दिखाते हैं। ठीक है, किस प्रकार से क्वेश्चन इस पे किया जा सकता है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि आपके पास एक ट्रायंगल गिवन है ना, मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल गिवन है, और वो ट्रायंगल का जो कोऑर्डिनेट है, मान लो कि ये आपका ए है, ये मान लो ए है, ये हो गया 2 3, और ये हो गया आपका, मान लेते हैं कि हमारा हो गया -1, 0। ठीक है, और ये जो हो गया हमारे पास मान लो कि 2, -4। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल मिल गया हमको ABC, हमको क्या मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया, और हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हाफ लगा दो आप यहाँ पे, हाफ। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले क्या करना है आपको, x1 y1 को लिख दो आप यहाँ पे, यानी 2 और 3 लिख दो। ए से आप बी की तरफ आना आपको। ठीक है, ए से बी की तरफ आना, फिर आपको ये वाला लिख देना है। ठीक है, और इसका मॉड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मॉड या डेट। ए से हम लोग बी चलेगा, अब हमको बी से सी जाना है। ठीक है, बी से सी जाना है, यानी -1, ये हो गया 0, ये हो गया 2, और ये हो गया -4। ऑल ओके, फिर प्लस ए से बी गए, बी से सी गए, नाउ सी से ए जाना है, यानी ये हो गया 2, -4, ये हो गया 2, और ये हो गया 3। ऑल ओके। अच्छा, या जब हम अब हमको क्या करना है, डेट कैलकुलेट करना है, और फिर हाफ से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो काफी आसान तरीका है ये, इसके थ्रू आप इजिली मैंने कम से कम समय में कैलकुलेट कर सकते हो। चलो, अब करके आपको दिखा देते हैं। जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो गया, ये 0 हो गया ना, और जब इसको करोगे तो -3 मिल गया, और माइनस ऑलरेडी होता है, तो माइनस माइनस कितना हो गया, +3 हो गया। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। इसकी बात करें तो ये हो गया 4, और ये तो भाई 0 हो गया ना, तो 4 - 0, आप इसको एज इट इज लिख दो, प्लस इसको सॉल्व करोगे, ये हो गया 6, है कि नहीं, 2 3 6, और माइनस, और ये हो गया आपका -8, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, ये हो गया हमारा प्लस। ऑल ओके ना। अच्छा, हाफ तो हाफ है हमारे पास, ये देखो ये कितना हो गया, ये हो गया 20, और 20 और 4 कितना हो गया, 24, और ये हो गया 3, और 24 और 3 कितना हो गया, 27 हो गया, है कि नहीं, 24 और 3 कितना हो गया, 27 हो गया। ऑल ओके। अच्छा, अब हमने क्या कर देना है, सिंपल तरीके से यहाँ पे हमने लिख देना है, तो हमको हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा 27 लिख दिया हमने, और ये जो आया हमारा 27/2 स्क्वायर यूनिट जो है, ये हमको हमारा रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो काफी आसान तरीका है, इसके थ्रू जो है आप कोई भी क्वेश्चन जो है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, चलिए, ये तो हो गई बात, किसकी बात हो गई, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात हो गई, और एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की बात हो गई। ठीक है, सपोज आपको एरिया ऑफ पेंटागोन अगर मिल जाए कि भाई आप पेंटागोन का एरिया कैलकुलेट करो। ठीक है, या आपको मान लो कि हेक्सागोन का एरिया अगर आपको मिल जाता है कि भाई आप पेंटागोन का एरिया, पेंटागोन आपको पता होगा, पेंटागोन यानी 5 साइड। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है एक, ये देखो आप, ये हमने एक पेंटागन ड्रॉ कर लिया, तो मान लेते कि ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये क्या हो गया हमारा ई। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, हमने एक पेंटागन ड्रॉ कर लिया, और मान लो कि हमको इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ऑब्वियस इसका कोऑर्डिनेट गिवन होगा, ए का है x1 y1, बी का है x2 y2, सी का भी है x3 y3, और ये जो डी है आपका, इसका मान लो कि x4 y4 है, और ये मान लो आपका x5 और y5 है। इसका हम लोग एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे, देखिए इसका एक तो तरीका है कि भाई इसको ज्वाइन कर दो आप, ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करो, और फिर क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैलकुलेट करो, फिर दोनों को जोड़ दो तो आपको एरिया मिल जाएगा। लेकिन इसमें भी जो है गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इससे आसान तरीका क्या है, जो हमने अभी आपको बताया, वही तरीका आपको फॉलो करना है। क्या करना है, फिर से सबसे पहले एरिया निकालना आपको, ये मान लो कि एरिया ही है। ठीक है, ये मान लो कि क्या है, आपका एरिया है। सबसे पहले हाफ ले लो आप आगे में। ठीक है, सबसे पहले क्या करना, आपको ए से बी जाना है। चलिए, तो मॉड कैलकुलेट करते जाना, यानी x1 y1 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, x2 y2। अब इसका मॉड कैलकुलेट करना, फिर बी से अब कहां जाना है, सी जाना है, यानी x2 हो गया, यहाँ पे y2 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, x3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, y3 हो गया। ऑल ओके ना, बी से सी। फिर क्या करना आपको, सी से डी जाना है। चलिए, सी से डी चलते हैं, यानी यहाँ पे हो गया आपका x3, ये हो गया y3, और यहाँ पे क्या हो गया x4, और ये क्या हो गया आपका y4। सी से डी हमने चला, फिर हमको क्या करना है, डी से ई चलना है। ठीक है, केवल आपको मॉड अच्छे से निकालने आना चाहिए, डेट अच्छे तरीके से आपको निकालने आना चाहिए। अगर ये आपको आता है
तो आप जल्द से जल्द है ना आप इजिली कर पाओगे, ये किसी भी पॉलीगन का आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, देखिए हमने क्या करा, सबसे पहले ए से हम लोग बी गए, बी से सी गए, है कि नहीं। देखिए सबसे पहले हम लोग कहाँ गए, ए से बी गए, बी से सी गए, फिर सी से डी गए, फिर डी से हम लोग ई गए। उसके बाद हमको क्या करना है, ई से ए की तरफ जाना है, यानी ई कितना आपका, ये x5 हो गया, ये y5 हो गया, है कि नहीं। ई से हम लोग ए की तरफ जा रहे हैं, यानी x1 हो गया, ये क्या हो गया हमारा y1। आप क्या करो, पूरे का इसको पूरे सॉल्व करो, अब जो भी रिजल्ट आएगा उसको क्या करो, आप हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका होता है, कोई भी आप पॉलीगन का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो आज हमने यही सीखा कि भाई कोई भी आपको ट्रायंगल मिले, कोई भी पॉलीगन मिले, उसका आप एरिया किस प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हो। हमारा मेनली फोकस था कोऑर्डिनेटर का एरिया पे और वो हमने सीख लिया।